तमांग अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति आपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हंसती आंखों वाली तमांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तमांग गाय नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी निपुण थी, इसलिए उसका पिता डोनीगर्थ अपनी इकलौती बेटी का डिंगसिल आचू अब्यो या डिब्यो लियोबा जैसे देव पुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तमांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तमांग ने कमाल कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी साल पर चांद, सूरज और तारे सफेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर साल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई साल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर आबूतानी नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तमांग और आबूतानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग बिका उठे, क्या सुंदर जोड़ी। बाद में वे चुपके चुपके मिलते, क्योंकि दोनों को पता था कि तमांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए इन दोनों ने चुप्पी से विवाह कर लिया। एक दिन तमांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तमांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानता, न ही वे तीनों देव पुरुष मानेंगे। वह उनको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? तमांग ने पूछा। उस सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा, जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देव पुरुष आबूतानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबूतानी और तमांग परेशान हुए, पर आबूतानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहाँ आबूतानी को नृत्य करना था, उसने वहाँ तालों यानी पीतल की दस्तक या मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुष के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों देव पुरुष के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज नहीं आई। आबूतानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन टन की आवाज ने तार दिया। आबूतानी जीत गया, पर पिता और तीनों देव पुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई, तीर कमान से टल्लों यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना है कि तीर वहीं टल्लों पर लगा रहे। इस बार भी आबूतानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबूतानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकली हुई मोम लगाई। पहले देव पुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टल्लों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देव पुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूक गया, वह टल्लों के पास से गुजर गया। तीसरे देव पुरुष ने तीर टल्लों पर सही मारा, टन की आवाज भी हुई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबूतानी ने तीर मारा, सीधा टल्लों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। यह शर्त आबूतानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वो आबूतानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति। तमांग के पिता तीनों देव पुरुष बोले, यह तुम बेईमान है। हर बार आबूतानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे आबूतानी को जुदा करने की कोशिश। वो तमांग क्रोधित होकर बोली। वह गाँव के बाकी लोगों ने तमांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तमांग का पिता और देव पुरुष बोले, यह वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़े तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तमांग का पति होगा। तमांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबूतानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूल्हे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुषों ने कुल्हड़े फेंके, बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबूतानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका और तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खी को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़े तक पहुंची, जबकि देव पुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़ों तक भी नहीं लाए गए। लोगों ने आबूतानी की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तमांग का विवाह आबूतानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित थे। तमांग के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में तमांग जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। आबूतानी के रूप में 4 जने खड़े थे। यह भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उससे माला पहनाओ। तमांग के पिता ने कहा। तमांग ने थोड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब। तीनों देव पुरुष खुश होकर बोले, पर तमांग ने देखा गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तमांग ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पागला गया है कि बाहें पसारकर आगे बढ़ने लगा। तमांग खिसक निकल गई। तभी तीसरे देव पुरुष ने तावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तमांग का हाथ पकड़कर जोर से हिलाने लगा।
बड़ी मुश्किल से तमांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वह निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबूतानी को वरमाला पहनाई। तमांग के पिता और तीनों देवपुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की छिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी।